बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। आज हम ग्रेड 6 की साइंस को स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें अब जो लेक्चर हम स्टडी कर रहे हैं वो लेक्चर 8 है। चैप्टर 5 से हमारा ये लेक्चर होगा। चैप्टर 5 जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं हमारा मैटर की बेसिक फॉर्म्स के बारे में है, जैसा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा था चैप्टर 1 में कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनती हैं। सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं। इसी तरह फिजिकल वर्ल्ड में मैटर एटम से मिलकर बनता है। एटम्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल्स मिक्सचर्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। एक प्योर किस्म है मैटर की और एक इम्प्योर है। अभी तक हम मिक्सचर्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने मिक्सचर की डेफिनेशन को पढ़ा। फिर हमने देखा कि एयर जो हमारे इर्द गिर्द अर्थ में एक ब्लैंकेट की सूरत में प्रेजेंट है, मिक्सचर की एक बेहतरीन मिसाल है। फिर हमने एयर की कॉम्पोजिशन को देखा और ये भी पढ़ा कि एयर को कैसे एक मिक्सचर के तौर पे पेश किया जाता है। एयर एक कंपाउंड क्यों नहीं है। आज हम एयर के एक कंपोनेंट, एक बहुत अहम कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में एक कंपाउंड की सूरत में प्रेजेंट है। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि एयर क्योंकि मिक्सचर है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एज ए कंपाउंड प्रेजेंट है। और आज के एसएलओ में हम देखेंगे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो कि 0.03% है कैसे मेंटेन रखी जाती है और ये इसका सोर्सेज कैसे हैं। इस लेक्चर के थ्रू जो एसएलओ अचीव होगा वो हमारा आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ इट्स लेवल कैन बी मेंटेन्ड इन नेचर। हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं इस लेक्चर में। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज को स्टडी करना और दूसरा ये स्टडी करना कि इसका लेवल 0.03% तक कैसे मेंटेन रहता है, ये वेरी क्यों नहीं करता। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखें CSS की पेज 63 पे, सो यू विल फाइंड द टॉपिक 5.8 दैट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स लेवल। Carbon dioxide is an important component of air at concentration of 0.03 to 0.04%. किसी जगह पे अर्थ में इसकी कॉम्पोजिशन 0.03 है और किसी जगह 0.04 है, लेकिन ये इससे एक्सीड नहीं करेगी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एयर की इस कॉम्पोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक क्रिटिकल वैल्यू रखती है। अगर इसकी अमाउंट 0.03 से 0.04 या इससे एक्सीड कर जाए तो ये लाइफ के लिए एक थ्रेट का बायस बनेगी। दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अर्थ में। एक तो नेचुरल सोर्स है और ये नेचुरल सोर्स उस वक्त से है जब तक ह्यूमन बींग्स, जब तक लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचुरल सोर्सेज की वजह से एयर का हिस्सा बनी। दूसरा ह्यूमन सोर्सेज हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट करती हैं और ये एक्टिविटीज़ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज़ करने का बायस बन रही हैं। अगरचे वो कंसिडरेबल हद तक इंक्रीज़ नहीं कर पाएँ लेकिन इसकी अमाउंट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सो हम देखते हैं कि नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या फैक्टर्स शामिल हैं और ह्यूमन सोर्सेज कौन कौन से हैं। पेज 64 ओपन कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से। अब जो नेचुरल सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वो उसमें सबसे पहले रेस्पिरेशन सोर्स है। व्हाट्स रेस्पिरेशन? इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी इन ऑल द लाइफ फॉर्म्स, वेदर दे आर plants, animals or even microorganisms. In this process, carbon dioxide is consumed
and energy is produced. The other source is weathering of carbonate rocks. Weathering means wear and tear, तोड़ फोड़, भुरभुरा जाना चट्टानों का, due to any physical activity, whether wind or water. Weathering means erosion. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि erosion का क्या मतलब है. Erosion is the breakdown due to any physical factor, physical plus environmental factor, जैसा कि हवा या पानी. तो जो कार्बोनेट रॉक्स हैं, ऐसी रॉक्स जिनमें कार्बोनेट जैसे कि लाइमस्टोन है, इस तरह की काफ़ी दूसरी ऐसी रॉक्स जिसमें कार्बोनेट इनका एक कॉम्पोनेंट्स हैं. इन ऐसी रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, जब इनकी टूट फूट होती है, जब इनका ब्रेकडाउन होता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिजा में चली जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक सोर्स वेदरिंग भी है कार्बोनेट रॉक्स की. इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन. जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन, अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है मैग्मा. जब ज़ेरे ज़मीन मैग्मा प्रोड्यूस होता है, वो मैग्मा अंडर हाई प्रेशर रिलीज आउट होगा, तो उसके साथ कुछ गैसेस भी एमिट होंगी. ज़मीन के नीचे बहुत सी रॉक्स प्रेजेंट हैं, उनमें कार्बोनेट रॉक्स भी हैं, नॉन कार्बोनेट रॉक्स भी हैं. जब एक मोल्टन फॉर्म में ये मैग्मा इरप्ट होगा, तो अंडर द एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर हवा में या ऐश के साथ रिलीज आउट होगी. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होगी, तो ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ निकलने वाले ऐश के साथ हवा में शामिल हो जाएगी. ये तो थे कार्बन डाइऑक्साइड के हवा में शामिल होने के, एयर में इंक्रीज होने के सोर्सेज. लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो जाती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कुछ सोर्सेज के थ्रू एक्सपेल भी की जाती है ताकि उसका लेवल मेंटेन रहे. ऐसा नहीं है कि तमाम सोर्सेज हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज भी कर, मतलब उसे यूटिलाइज भी कर रहे हैं ताकि हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहे. और ये सोर्सेज हैं फोटोसिंथेसिस और बाय बीइंग डिसॉल्व इन वाटर. फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम की जाती है और फूड प्रोड्यूस की जाती है. और बाय बीइंग डिसॉल्व इन वाटर का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हवा से भारी होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाती है. सो ये दो वो सोर्सेज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को एयर से रिलीज आउट करते हैं, एयर से कम करने का बायस बनते हैं. फोटोसिंथेसिस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करती है और फोटोसिंथेसिस करने वाली स्पीशीज प्लांट्स हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा भी हो चुकी है तो वो लेवल मेंटेन रह सकें. अब आते हैं ह्यूमन सोर्सेज की तरफ. ह्यूमन सोर्सेज ऑफ इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. जैसे फॉसिल फ्यूल कंबस्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं आप अच्छे से जानते हैं कि वुड है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. इनकी कंबस्टन से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज करती चली जाती है. जैसे ही कंबस्टन होगी, कार्बन मैटर बर्न होगा, तो वो कार्बन हवा के साथ मिलकर हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा. इसी तरह इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट इमिशंस, इंडस्ट्रीज़ में और पावर प्लांट इमिशंस में भी बहुत से ऐसे रिएक्शंस या प्रोसेसेस हर वक्त हो रहे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज का बायस बनते हैं. It's understood that whenever there is a combustion process, there is the release of carbon dioxide gas, because in combustion process carbon matter burns, and whenever carbon matter burns, it always combine with oxygen with either plenty or in limited amount of oxygen and produce harmful gases such as carbon dioxide and carbon monoxide. The amount of carbon dioxide in air is critical for life and life-supporting processes on Earth, such as carbon cycle.
अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा ह्यूमन सोर्स नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को हवा में से कम करने का बायस बने। ह्यूमन एक्टिविटीज एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट तो करती हैं, लेकिन वो उसको वहाँ से रिलीज आउट नहीं करती, वहाँ से एक्सपेल नहीं करती या डिकम्पोज नहीं करती। सो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करना चाहिए जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट को इंक्रीज करने का बायस बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतनी ही हार्मफुल है कि हमारे लिए 0.04%, जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है, बहुत ही एक ट्रेस अमाउंट के तौर पर जानी जाती है, तो इसका इंक्रीज इतना हार्मफुल क्यों है? और ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ये एयर में क्यों प्रेजेंट है। तो आंसर इसका ये है कि अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत माइन्यूट अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है और इसकी प्रेजेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका 0.03% से 0.04% तक होना एक नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करता है, जो कि अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेनेंस का बायस बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 0.03% से ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेस का जो ब्लैंकेट बन रहा है अर्थ के सरफेस से गिर्द, वो इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसके नतीजे में अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता चला जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और दीगर एनवायरमेंटल थ्रेट्स के क्रिएट होंगे। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का 0.03 से 0.04 के दरमियान मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है, अदरवाइज हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे कम हो जाएगी तो ज़मीन पर इस कदर ठंड होगी, इस कदर सर्दी होगी कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। लिहाजा ये अमाउंट क्रिटिकल है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब इस हमारा एसएलओ का दूसरा हिस्सा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को मेंटेन कैसे किया जाए। सो इसके लिए एक प्रोसेस कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल वो प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को एयर में मेंटेन रखता है। नेचर हैज मेंटेन्ड द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या है? कार्बन साइकिल वो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन पे आती है या कंज्यूम कर ली जाती है। सो इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान, एमिशन के दरमियान और एब्जॉर्बेंस के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए ताकि ये अमाउंट मेंटेन रहे। अब देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है क्या। इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स। जैसे कि आपको पिक्चर देखिए 5.11, इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड एरोज आपको या ऑरेंज कलर में जो आप एरोज देख रहे हैं, ये एरोज हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्बेंस को शो करते हैं। यानी ये वो प्रोसेसेस हैं जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम करने का बायस बनते हैं। जबकि ये जो येलो पर्पल एरोज आप देख रहे हैं, ये पर्पल एरोज एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने का बायस बनते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स को अपने फूड प्रोडक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। एनिमल्स रेस्पायर एंड मेटाबोलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ सम कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इमिट करते हैं। सो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने का बायस बनता है, यानी इंक्रीज करने का बायस बनता है। द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज हैव कार्बन एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आपको पता है कि हमारी बॉडीज कार्बन की बनी होती हैं, एनिमल्स की बॉडीज भी और ह्यूमंस की बॉडीज भी। द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इनटू द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब ज़मीन में जो फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट है, जैसा कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जब इनको बर्न किया जाता है तो ये कार्बन क्या होती है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉज दिस कार्बन टू मूव इनटू द एटमॉस्फेयर। Besides, the volcanic eruption and weathering of carbonate rocks also contribute this cycle. अब वोल्केनिक इरप्शन से भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि नेचुरल सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन का, और वेदरिंग से भी। इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में इमिट आउट हो जाती है। सम ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक कार्बन गेट्स डिजॉल्व इनटू द ओशन एंड दस कंप्लीट द साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ अमाउंट वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, इस तरह किसी हद तक बैलेंस मेंटेन रहता है।
The balance of this carbon cycle is being disturbed due to increasing emission from human sources। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन सोर्सेज इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं और इसकी अमाउंट में इजाफे का बायस बन रहे हैं। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। Therefore, it is very important that we plant trees to keep the carbon dioxide at desirable level। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को डिज़ायरेबल लेवल तक रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएं जो कि एक एब्जॉर्प्शन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। It's homework time now and it's from test review exercise at page 72. From here you will solve question number 6 of part C, and part C demands the answer of the question in detail. The question is the percentage of carbon dioxide in the atmosphere does not significantly vary from 0.02 to 0.04%. Explain. वही बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एयर में गिवन अमाउंट से एक्सीड नहीं करती। इसकी क्या वजूहात हैं? आपने वो तमाम रीजंस, वो तमाम स्टेप्स लिखने हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को नॉर्मलाइज करने का या एक लेवल पे रखने का बायस बनते हैं। सो यहाँ हम अपना SLO अचीव कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।